बॉलीवुड इंडिया की एक सॉफ्ट पावर है जिसका इन्फ्लुएंस नॉर्मल सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। चाहे वो फैशन हो, चाहे वो कोई ट्रेंड हो, उसका ओरिजिन ज़्यादातर बॉलीवुड की मूवीज़ या फिर उनके स्टार्स से ही होता है। लेकिन कुछ लोग जो इसी का हिस्सा हैं वो यही पावर देश की इमेज डाउन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आप आमिर खान के वो स्टेटमेंट रिकॉल कर सकते हैं जब उन्होंने कहा था कि इस देश में रहना उन्हें सुरक्षित नहीं लगता है। सो आज की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है ऋचा चड्ढा। सेलिब्रिटी शायद एक गलत शब्द होगा क्योंकि ना ही एक्टिंग में और ना ही अचीवमेंट्स में इन्होंने कुछ खास किया है जिंदगी में। इनकी सोच भी इनकी एक्टिंग की तरह ही है, दैट इज फुल ऑफ शिट। सो कुछ महीने पहले हमारे नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम पीओके के अंदर किसी भी ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं, हमें बस सिविलियन गवर्नमेंट के ऑर्डर का इंतजार है। तो स्टेटमेंट की कवरेज ट्वीट पे मैम आके रिप्लाई करती है दैट गलवान सेज हाय। सो गलवान में एलएसी क्रॉस होती है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहाँ पे इंडियन एंड चाइनीज आर्मी का बॉर्डर है। सो जून 2020 में इंडियन एंड चाइनीज आर्मी का एक क्लैश होता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। कर्नल संतोष बाबू भी उनमें से एक होते हैं। हमारे जवान काफी बहादुरी से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। साथ ही उन्होंने 35 से लेके 40 चाइनीज सोल्जर्स को भी मार गिराया, जो कि ना कि सिर्फ हमारी एजेंसीज, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज प्लस रशियन एजेंसीज ने भी कंफर्म किया है। तो उनके ट्वीट के बाद में रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स से उनको बहुत ही तगड़ा बैकलैश आता है। उनमें से एक फेवरेट क्लिप जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तुम मर्द होते तो तुम्हारी बत्ती सी तोड़ के तुम्हारे नाक में डाल देता। बैकलैश के बाद में वो इस चीज़ को क्लैरिफाई शुगर कोट करने की कोशिश करती है, बट उनके क्लैरिफिकेशन से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगेन कुछ और इंटेलेक्चुअल लोग उनका सपोर्ट करने के लिए आते हैं। जब इन्हें मैं देखता हूँ तो मुझे ब्रिगेडियर प्रताप की वो स्टेटमेंट याद आती है, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है, घुन दीमक बन के जीता है। और ये कोई नया नहीं है। इन जैसे लोगों को जब भी मौका मिलेगा ये देश के पीठ पे खंजर भोंकेंगे। मैं समझता हूँ कि जितने ये लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए उतने हम लोग भी हैं, क्योंकि हम सब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस चीज़ पे ना रिएक्ट करते हैं, ना कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एज अ कॉमन मैन वी डोंट हैव दैट पावर और हमें कोई सुनेगा नहीं। आई डू नॉट जस्टिफाई वायलेंस इन एनी फॉर्म, बट आज के टाइम पे जब आपके हाथ में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोटेस्ट या फिर कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी व्यू पॉइंट अपना फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हम नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट ये लोग इस चीज़ से आराम से निकल जाते हैं एंड देन अगेन कुछ महीनों बाद ये कोई और मूवीज़ कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट नाम की एक और मूवी आ रही है, दैट इज फुकरे 3, जो कि सितंबर में रिलीज होगी, जो कि अगेन प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर, डायरेक्ट किया है मृगदेव लांबा सिंह ने। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक चीज़ें भूल जाती है। एंड जब बिग बॉस ओटीटी में एल्विश और अविनाश की लड़ाई होती है तो एल्विश के फ्रेंड्स अविनाश को इतना ट्रोल करते हैं, उसके अकाउंट में इतना स्पैम करते हैं कि उसे अपना अकाउंट बंद करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे जब बात देश की आती है तो इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, इसका अकाउंट अभी तक एक्टिव क्यों है। यहाँ से पता लगता है कि आपका प्यार एक इन्फ्लुएंसर के लिए ज्यादा है, बट जब बात आपके देश की आती है तो आप सब सब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि देशभक्ति सिर्फ 2 दिन का कोई इवेंट नहीं होता है, ये 365 डेज टिल यू डाई तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर मी माई नेशन इज अबव एवरीथिंग एंड ऑलवेज विल बी।